Welcome nursing stars to the platform of Just Nursing Things. So today we are going to start with gallbladder inflammation. So gallbladder inflammation is a condition जिसमें कि gallbladder inflamed हो जाता है क्योंकि obstruction की वजह से cystic duct में obstruction आ जाता है जिसकी वजह से gallstone में inflammation मतलब swelling and all used to come जिसकी वजह से infection and edema is caused. सो दिस इज़ द लिवर एंड उसके नीचे हमारा गॉल ब्लैडर सिचुएटेड होता है एंड गॉल ब्लैडर में जब स्टोन्स बन जाते हैं तो दैट्स नोन एंड गॉल स्टोन्स एंड ये सिस्टिक डक्ट होती है इसमें मतलब जब ब्लॉकेज एंड ऑल जो होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है. सो दिस इज़ द गॉल ब्लैडर एंड स्टोन्स आर फिल्ड ओवर हेयर. And types of gallstones, we have 3 different types of gallstones. That's कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं, पिगमेंट के स्टोन होते हैं और मिक्स स्टोन्स होते हैं. Now let's see the types of cholecystitis. So we are having acute, chronic and acalculous. So acute sudden inflammation की वजह से होता है, यूजली इसमें स्टोन्स होते हैं. क्रोनिक वो रिपीटेड माइल्ड इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल स्टोन, मतलब वो काफ़ी टाइम से गॉल स्टोन्स है. acalculous इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन विदाउट गॉल स्टोन, इसमें गॉल स्टोन नहीं होते हैं. ये क्रिटिकली इल पेशेंट में देखा जाता है. सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वी कैन से इटियोलॉजी. तो गॉल स्टोन आर द वन ऑफ द कॉजेज. बिलियरी स्लज इज द कॉज. इन्फेक्शन जैसे कि इकोलाई और साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो जाए तो. प्रोलॉन्ग फास्टिंग मीन्स कुछ लोग जो फास्टिंग करते हैं तो दे डोंट ईट एनीथिंग जिसकी वजह से गॉल स्टोन फॉर्मेशन अकर फास्टिंग की वजह से भी मेनली होता है. ट्रॉमा और बर्न्स की वजह से भी होता है. टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सप्लाई की वजह से भी होता है. डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन. प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो द कॉज एंड ओबेसिटी ऑब्वियसली. सो नाउ लेट्स सी द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इट. सो मेनली जो गॉल स्टोन का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सिस्टिक डक्ट में जिसकी वजह से बाइल एक्यूमुलेट हो जाता है गॉल ब्लैडर में जो कि प्रेशर को इंट्राएल्युमिनली इंक्रीज़ कर देता है जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर का जो वॉल होता है वो इन्फ्लेमेड हो जाता है जिसकी वजह से अब रिड्यूस ब्लड सप्लाई हो जाएगा और वहाँ पे इस्कीमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी. अब वहाँ पे बैक्टीरिया ऑब्वियसली बातें आएंगी और वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा और नेक्रोसिस में अकर इफ़ अनट्रीटेड. सो दैट वाज प्रिटी सिंपल पैथोफिजियोलॉजी. नाउ व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. सो पेन रहेगा राइट अपर क्वाड्रेंट में. पेन रेडिएट होगा टू राइट शोल्डर स्कैपुला. मर्फी साइन इज़ द पॉजिटिव साइन फॉर गॉल स्टोन. सो मेनली मर्फी साइन में पेशेंट को पाल्पेट किया जाता है राइट अपर क्वाड्रेंट में. ही इज टेकन टू टेक अ डीप ब्रेथ और वहाँ पे पाल्पेट किया जाता है एंड देन वी यूज टू से एक्सेल आउट. जब वो एक्सेल आउट करता है तो अगर से इन्फ्लेमेशन हुई रहती है देन पेन इज़ फेल्ट ओवर देयर and if there is no inflammation so no pain is there. Now gastrointestinal nausea and vomiting, ingestion, flatulence is there and fever, chills, tachycardia is there. Jaundice and abdominal tenderness is there. Diagnostic evaluation में we are having infection की वजह से WBC का count increase रहेगा. Elevated liver enzymes रहेंगे like ALT, AST, SGPT will be increased. Elevated bilirubin level अगर obstruction present होता है. Imaging study में हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एब्डोमेन का एंड सीटी स्कैन करवाएंगे. नर्सिंग असेसमेंट में मॉनिटर वाइटल साइन, ऑब्जर्व पेन सिवियरिटी, ऑब्जर्व फॉर जॉन्डिस क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो वहाँ पे बाइल का एक्यूमुलेशन होगा ना. इंटरवेंशन में कीप करेंगे पेशेंट नील पर रोलर सर्जरी के पहले एंड बाद भी. मेंटेन करेंगे आईवी फ्लूइड टू अवॉइड डिहाइड्रेशन. पेन मैनेजमेंट विल बी देयर. पोजीशन पेशेंट फॉर कंफर्ट एंड मॉनिटर करेंगे फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन. We will educate patient about the diet and after surgery. Medical management में for pain pretty simple कि analgesics देंगे. Antiemetics will be given. IV fluids will be given. Antispasmodics will be given. And surgical management में so in surgical management we are having laparoscopic cholecystectomy, open colectomy and percutaneous cholecystectomy. Nursing diagnosis we are having acute pain related to inflammation, nausea related to gallbladder irritation and imbalanced nutrition, less in body requirement, risk for infection, anxiety related to surgery. So now what are the complications? So in complications we are gallbladder gangrene, gallbladder perforation and emphysema of gallbladder, peritonitis, pancreatitis, sepsis are there. So now we will study about cholelithiasis. So MCQs में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है that cholelithiasis is the formation of stones and like this term कोलोसाइटिसिस जहाँ पे आइटिस लग जाता है वो इन्फ्लेमेशन होता है. सो डू रिमेंबर मेनली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो डू रिमेंबर दिस डिफ्रेंशिएशन. सो कोलोलिथियासिस
इज़ द कंडीशन जो कि अभी हमने प्रायर और भी देखा, तो इसमें गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं, जहाँ की कोलोलेट जैसे इसमें स्टोन्स बन जाते हैं। आइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, दिस पार्ट इज गेटिंग इन्फ्लेम। एंड कोलोलाइटिस मीन्स में स्टोन का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ गॉल स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर। सो बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट एंड बट आर सीन एज सेम। सो कोलोलाइटिस से आपको बहुत ही मतलब क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा। सो व्हाट इज़ दैट? सो सेम इसका भी वही है, इसमें बस स्टोन्स का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है बाइल की कंपोजिशन में। सो टाइप्स ऑफ कोलोलिथियासिस वी आर हैविंग कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स का फॉर्मेशन दैट्स मेनली येलो ग्रीन इन कलर और मेड मेनली ऑफ कोलेस्ट्रॉल। पिगमेंट स्टोन लाइक ब्लैक और ब्राउन स्टोन की वजह से मेड ऑफ कैल्शियम बिलिमरेट। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, और वी कैन से कोलोलिथियासिस। सो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल कंसनट्रेट कर देता है बाइल को, जो कि स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डिक्रीज बाइल सॉल्ट्स गॉल ब्लैडर स्टेटस की वजह से मीन्स नैरो हो जाती है मतलब जो सप्लाई होती है वहाँ की वेन्स। ओबिसिटी की वजह से रैपिड वेट लॉस, प्रेगनेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंक्रीजिंग एज, फीमेल जेंडर एंड फैमिली हिस्ट्री। सो इसकी पैथोफिजियोलॉजी में है कि बाइल बिकम सुपर सेचुरेटेड विथ कोलेस्ट्रॉल और बिलिरम, जिसकी वजह से क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं गैल ब्लैडर में, क्योंकि हमारा बाइल सेचुरेटेड हो चुका है, मतलब काफ़ी कंसनट्रेटेड हो चुका है। अब क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है गॉल ब्लैडर में, क्रिस्टल एग्रीगेट टू फॉर्म स्टोन्स। अब वो क्रिस्टल्स मतलब एक साथ मिल के स्टोन्स बना लेते हैं। गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन सिस्ट डक्ट और बाइल डक्ट। अब गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है हमारे बाइल डक्ट को, बाइल फ्लो अब ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन एंड पेन डेवलप होता है। सेकेंडरी इन्फेक्शन में भी डेवलप। सो व्हाट आर द साइन सिम्टम्स और वी कैन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो मेनली तो अगर हमने क्लिनिकल्स में भी हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट इज मेनली एसिम्टोमेटिक मेनी टाइम्स, बट अगर सिम्टोमेटिक सो वी आर हैविंग सीन दैट राइट क्वाड्रेंट में पेन होता है, बिलियरी कॉलिक होती है, सिवियर क्रैम्पिंग पेन होता है, पेन रेडिएटिंग टू राइट शोल्डर और बैक, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, फ्लैटुलेंस इज देयर, इंजेक्शन आफ्टर फैटी मील्स मीन्स फैटी मील्स नहीं डाइजेस्ट होती है, क्योंकि बाइल व्हाट इज़ यूज टू डू कि वो बाइल करता है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैटी फूड्स के। सो सिविल केसेस में फीवर, जॉन्डिस, क्ले कलर स्टूल्स इज सीन, डार्क यूरिन इज सीन। एंड इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम LFT करवाएंगे, जिसमें एलिवेटेड बिलिरम मिलेगा और एलिवेटेड WBC काउंट मिलेगा। इमेजिनिंग स्टडीज़ में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एब्डोमेन का CT स्कैन करवाएंगे एंड MRCP प्रोसीजर विल बी डन। नर्सिंग मैनेजमेंट में इज द सेम एज दैट ऑफ कोलोसाइटिस की मतलब दोनों का सेम है, कोलोलिथियासिस और कोलोइटिस का। सो दिस वॉज अबाउट सेम। मेडिकल मैनेजमेंट इज ऑल्सो दे। सर्जिकल मैनेजमेंट में वी आर हैविंग लैप्रोस्कोपिक कोलोसिस्टोमी, ओपन कोलोसिस्टोमी, and nursing diagnosis is also same as that. So complication में acute cholecystitis can be chronic. Now let's to come to the gallbladder tumor. So gallbladder tumor is the growth of abnormal cells in the gallbladder which can be benign or malignant. मतलब गॉल ब्लैडर में एबनॉर्मल ग्रोथ होता है ट्यूमर्स का, जो कि मैग्नेट या बिनाइन कोई भी हो सकता है। टाइप्स ऑफ गॉल ब्लैडर ट्यूमर्स वी आर हैविंग अगेन बेनाइन ट्यूमर्स एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. So adenomas, papillomas and pops are benign tumors, and malignant tumor में we are having adenocarcinoma, squamous cell carcinoma and aplastic carcinoma. What are the etiology or causes we can say? तो chronic gallbladder inflammation can be the cause, gallstone again, procyclic gallbladder, obesity can be the cause, female gender are more prone, age above 60 and all, genetic predisposition, chronic infection like salmonella typhica infection, exposure to chemicals. Now let's see the pathophysiology. तो इसमें क्रोनिक इरिटेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की वजह से, गॉल ब्लैडर का म्यूकोसा की वजह से जो डिस्प्लेजिया ऑफ द गॉल ब्लैडर एपिथेलियम मतलब डिसफिगर हो जाती हैं गॉल ब्लैडर के एपिथेलियम सेल, जो कि फिर लीड करते हैं अनकंट्रोल्ड पॉलिफिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल। अब अनकंट्रोल्ड पॉलिफिकेशन मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगेगा एबनॉर्मल सेल्स का, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर मासेस होगा, फिर कंप्रेशन ऑफ बाइल डक्ट लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, इनवेज इनटू द लिवर, लिम्फ नोड एंड एडजेनेंट स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से मेटास्टेसिस एंड बाइल लिम्फ मतलब ट्रांसफ़र होने लगता है ट्यूमर टू लिम्फेटिक ट्रैक के थ्रू एंड ब्लड रूट की तरह. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वी आर हैविंग अर्ली स्टेजेस
मिमिली ऑफन एसिम्टोमेटिक रहता है पेशेंट, इंसिडेंटल फाइंडिंग ड्यूरिंग इमेजिनिंग और सर्जरी। एडवांस स्टेज में राइट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग सीन, जॉन्डिस सीन, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस सीन। We can see palpable mass in right upper abdomen on palpitation, fever if the infection is present, dark urine, clay colored stool. Diagnostic inflammation में LFT में bilirubin level increase रहेगा, alkaline phosphate भी increase रहेगा और ये भी मेनली डिटेक्ट करता है कि या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है। ट्यूमर मार्कर ZCA99 is seen एंड इमेजरी स्टडी में हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT स्कैन, MRI करवा सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कैन बी डन। इन्वेजिव टेस्ट में वी कैन डू बाय बायोप्सी एंड कोलोस्टियोग्राफी। नर्सिंग मैनेजमेंट वी आर हैविंग एडमिनिस्टर करेंगे पेन रिलीफ एंड एंटीमेटिक्स, मेंटेन करेंगे निर्बल ओवरल स्टेटस। इफ सर्जरी प्लान्ड है वी विल टेल पेशेंट डोंट टू ईट एनीथिंग। वी विल प्रोवाइड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, मॉनिटर करेंगे इनटेक एंड आउटपुट, प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन, एजुकेट पेशेंट फैमिली अबाउट डिसीज एंड प्रिवेंशन। सो मेडिकल मैनेजमेंट वी आर हैविंग कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, पैलिएटिव केयर देंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट लाइक एनाल्जेसिक, एंटीमेटिक एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट। सर्जिकल मैनेजमेंट वी आर हैविंग कोलोसिस्टोमी फॉर अर्ली स्टेज बिनाइन अगर रहे तो एक्सटेंडेड कोलोसिस्टोमी रिमूव ही कर देंगे गॉल ब्लैडर को और पार्ट ऑफ लिवर, लिम्फ नोड डाइसेक्शन करवा देंगे एंड पैलिएटिव सर्जरी। कॉम्प्लिकेशन में वी आर हैविंग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, लिवर इन्वेजन एंड फेलियर, मेटास्टेसिस टू लिम्फ नोड, लंग्स एंड पेरिटोनियम, एसाइटिस मीन्स फ्लूइड एक्लमेशन इज देयर इन द पेरिटोनियम region, biliary fistula or obstruction is seen, sepsis is seen and death. And now we are coming to gastric decompression. So this is the means गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन में मेनली एक थेरेपेटिकल प्रोसीजर होता है जिसमें कि गैस या फ्लूइड या गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द स्टमक एनजी ट्यूब, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब की हेल्प से या ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब की हेल्प से, ताकि प्रेशर, डिस्टेंशन और नॉजिया एंड वॉमिटिंग से रिलीफ मिल सके। क्या पर्पस होता है, इंडिकेशन होता है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन का, ताकि रिलीव कर सके एब्डोमिनल डिस्टेंशन को, प्रिवेंट कर सके वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन को, रिड्यूस कर सके नॉजिया, रेस्ट द GI ट्रैक को रेस्ट मिल सके, डिक्रीज कर सके प्रेशर और सर्जिकल सूचर्स, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक और ऑब्स्ट्रक्टिव कंटेंट के लिए। कॉमन इंडिकेशन क्या होता है, जैसे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में कर सकते हैं, पैरालिटिक इलियस में कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एब्डोमिनल सर्जरी में कैन बी डन, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में डन हो सकता है गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, बवल ऑब्स्ट्रक्शन में करवा सकते हैं, GI ब्लीडिंग के केस में ताकि ब्लड को हटाया जा सके, इमरजेंसी सर्जरी में, मैकेनिकल वेंटिलेशन पेशेंट में। सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। सो नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन में वी आर हैविंग नेजोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, ट्यूब पास होता है नोज के थ्रू इनटू द स्टमक। मोस्ट कॉमन मेथड होता है ये गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन का, मेनली किया जाता है राइल्स ट्यूब से, लेमन ट्यूब से एंड सालमन से। ये वाइवा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन से ट्यूब यूज़ किए जाते हैं। ओरोगैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन मेनली माउथ से स्टमक तक ट्यूब को पास किया जाता है, मेनली अनकॉन्शियस पेशेंट में होता है, न्यूनेट्स में होता है एंड पेशेंट विद नेजल ट्रॉमा, ताकि वो हम ना नेजल ट्रॉमा नेजोगैस्ट्रिक कैनॉट बी डन। मेथड ऑफ डिकम्प्रेशन वी आर हैविंग इंटरमीडिएट सक्शन, कंटिन्यूअस सक्शन मेथड एंड ग्रेविटी ड्रेनेज। सो इंटरमीडिएट सक्शन में ट्यूब को कनेक्ट किया जाता है टू सक्शन एट इंटरवल, लेस म्यूकोजल डैमेजेस में सीन होता है। कंटिन्यूस में कांस्टेंट सक्शन किया जाता है यूजिंग सेवरल, जब बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, यूजली सैल्मन सम ट्यूब के हेल्प से। ग्रेविटी ड्रेनेज में ट्यूब लेफ्ट ओपन एंड कंटेंट्स ड्रेन नेचुरली, ट्यूब को छोड़ दिया जाता है ओपन और जो ड्रेन अपने आप होता रहता है। जेंटलर मेथड है ये, जेंटलर मेथड है। इक्विपमेंट में क्या क्या, एक तो हमें एनजी ट्यूब लेना रहता है, ल्यूब्रिकेंट, ग्लास ऑफ वाटर, सक्शन अपरेटस, किडनी ट्रे, ग्लव्स एंड पीएच पेपर, स्टेथोस्कोप। प्रोसीजर में हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर टू पेशेंट एंड हाई फॉलो पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, मेज़र करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोज से ईयर से ज़ेफॉइड प्रोसेस, लुब्रिकेट करेंगे ट्यूब को, आस्क पेशेंट टू स्वेलो वाइल एडवांसिंग ट्यूब, कंफर्म प्लेसमेंट बाय एस्पिरेटिंग गैस्ट्रिक कंटेंट को एक्सप्लेन करेंगे। अगर pH 5 से कम रहेगा तो मीन्स सही जगह प्लेस है, और इससे ज़्यादा वो रहेगा तो मीन्स इट मतलब ये है कि उस रूट में नहीं जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी रूट में नहीं जाना चाहिए, इसलिए मेरी चेक किया जाता है, नहीं तो एस्पिरेशन हो सकता है। फिर सिक्योर करेंगे प्रॉपरली और मॉनिटर करेंगे आउटपुट। नर्सिंग मैनेजमेंट में वी आर हैविंग
पर्पस एक्सप्लेन करेंगे पर्पस टू द पेशेंट, असेस करेंगे नेजल पेटेंसी, चेक करेंगे पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल और प्रोवाइड प्राइवेसी। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे गैगिंग रिफ्लेक्स को, कफिंग को, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। प्रोसीजर को स्टॉप कर देंगे अगर इनमें से कुछ भी देखा जाता है। आफ्टर प्रोसीजर वी विल सी द अमाउंट, कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रेनेज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इनटेक एंड आउटपुट, प्रोवाइड करेंगे ओरल एंड नेजल केयर, मेंटेन करेंगे ट्यूब के पेटेंसी को। कॉम्प्लिकेशन क्या है, नेजल इरिटेशन और अल्सरेशन, एस्पिरेशन निमोनिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, गैस्ट्रिक म्यूकोजल इरिटेशन एंड डिहाइड्रेशन इज कॉमनली सीन। कॉन्ट्रैक्ट किसमें नहीं करेंगे, सीवियर फेशियल ट्रॉमा हो, जिसको बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर हो, ईसोफेजियल वेराइसिस हो, रीसेंट नेजल सर्जरी हो या सीवियर कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हो। एडवांटेज क्या है, ये एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को थोड़ा सा सही करता है, प्रिवेंट करता है वॉमिटिंग एंड एस्पिरेशन को, प्रमोट करता है हीलिंग आफ्टर सर्जरी, डिक्रीज करता है प्रेशर ऑन जीआई ट्रैक्ट। व्हाट आर द डिसएडवांटेज, सो अनकंफर्टेबल फॉर पेशेंट, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इज देयर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग। डॉक्यूमेंट करेंगे टाइप एंड साइज ऑफ ट्यूब, कौन सा यूज़ किया गया है, मेथड ऑफ सक्शन, timing of insertion and amount of natural drainage, patient tolerance and complication if needed. So that was all. So the lecture is going to be lengthy, so garbage feeding we will start in our next lecture. Till the time, if you find the lecture helpful, do like, share and subscribe, and we have further covered with ऑल दिस टॉपिक्स एंड डू विजिट दीज टॉपिक्स ऑल्सो। हम लोग INC के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो वी आर करेंटली वी हैव डन till here, and gastric decompression we have already done. Garbage we will start in from our next section. So do like, share and subscribe.